बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माह रमज़ान गुज़रा है। काफ़ी अरसे के बाद मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, इसकी वजह से मैं चैनल पे आ नहीं सका। अब दोबारा भी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे दोस्तों की कॉल आई थी मेरे पास कि अब क्यों बनाना छोड़ दिया, तो मेरे को अपनी मसरूफियात थी। बहरहाल वीडियो लंबी ना की जाए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाजरीन, अगर कोई किसी से पूछता है कि अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या किया जाए, तो कोई कहेगा कि सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, कोई कहेगा आप जिम ज्वाइन कर लें, कोई कहेगा कि लंबा चौड़ा डाइट प्लान बना लें। ये सारी बातें सुन सुन कर आपके कान थक जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, ये सुबह कौन जल्दी उठे और कौन जाके एक्सरसाइज करे और इतने लंबे चौड़े काम करना शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे लिए करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? कि सुस्ती है जो आपको इस काम की तरफ बढ़ने नहीं देती। आज मैं आपको बहुत आसान सी चीज़ बताऊंगा जिससे न सिर्फ आपकी सुस्ती दूर होगी, बल्कि आपकी बहुत सारी खराबियां जो थी, जो बीमारियां बनी थी, वो भी रिवर्स होना शुरू कर देंगी। मैं एक बात आपको मेंशन करता चलूं कि ये जो सुस्ती है, ये बहुत सारी, हम तो कहते हैं ना कब्ज़ बीमारियों की जड़ है, लेकिन उसकी जड़ में भी एक चीज़ है, वो है सुस्ती और टेंशन और सुस्ती। ये जो डिप्रेशन है, ये बहुत बड़े असबाब हैं बाकी सारी बीमारियों के। तो वो मैं ऐसा बाकी वीडियोस बनाता हूँ, उसमें मैं एक एक चीज़ के ऊपर वो ना बहुत बेहतरीन बना। अभी हम अपने कंटेंट की तरफ रहें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो आपने अब परेशानी नहीं लेनी है कि हम कैसे ठीक रह सकते हैं, आपने सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। नाजरीन, हमारा जिस्म वैसा ही बनता है जैसा हम खाते हैं। हमारे जिस्म वैसा बनना जो हम करते हैं, उस तरह का जिस्म आपका बनना तो वो एक बाद की बात है, लेकिन जो हम खाते हैं आपका जिस्म वैसा ही बनता है। नाजरीन, सबसे पहले जो हम खाते हैं उसकी तरफ हम ध्यान दें। अगर हम उसी को ठीक ढंग से कर लें तो बहुत सारी बीमारियां हमारे करीब भी नहीं फटकेंगी। अगर आपकी फैमिली में किसी को ज़ियाबितस है, हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, पिंपल्स और बहुत सारे जल्दी अमराज हैं, तो नाजरीन हम सबसे पहले उसके सबब की तरफ जाते हैं कि वजह क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों इस तरह हो रही होती हैं। अब आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कोई सर दर्द की अगर आप दवाई लेने जाते हैं तो वो क्या होगा जी, आपने एक दिन सर दर्द की गोली ली है, 2, 4, 5, 10 दिन गोलियां ले रहे हैं, उसके बाद आपको उन टैबलेट की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी, तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर वो आपको माइग्रेन की शिकायत हो जाए। असल सबब है उसकी तरफ तो हम गए ही नहीं, उसको तो ठीक किया ही नहीं, तो ये जो चीज़ थी वो कैसे ठीक हो जाएगी? क्योंकि जो चीज़ें हम खाते हैं, हमारा पेट खराब होता है, उस गड़बड़ की वजह से हमारा खून खराब हो जाता है। तो खून आपके पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है, जहाँ जहाँ से जाता गुजरता है, टॉक्सिन्स उसमें होते हैं जिससे जल्दी अमराज पैदा हो जाते हैं। अगर किसी को आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, उसकी वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं तो आगे चल के उसको हो सकता कोई यूरिक एसिड का मसला भी बन जाए और बहुत बड़े को मसाइल पैदा हो जाएं। पहले वक्तों की तरह, पहले वक्तों में लोग होता था कि खाना खाने के बाद, हमारे बड़े बुजुर्ग, मैंने खुद देखा है उनको, वो खाना खाने के बाद जो है वो गुड़ खाते थे। आज भी कई रेस्टोरेंट में आप चले जाए तो वहाँ पे खाने के बाद गुड़ सर्व करने का रिवाज है, दिया जाता है। हमने क्या किया है, हम कहते हैं जी कि खाने के बाद स्वीट होना चाहिए, और गुड़ को हमने बहुत सारी स्वीट डिशेस के साथ रिप्लेस कर दिया, जो सरासर गलत है। हालांकि गुड़ की एक अपनी अहमियत है। खाने के बाद मीठा, मीठे का मतलब है गुड़, ये नहीं कि खाने के बाद मीठे में कुछ भी चलेगा, ये बहुत बड़ी खराबी और हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए। खाने के फौरन बाद गुड़ खाया जाता है, लेकिन मैं अभी जो तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप खाने के फौरन बाद ना खाएं। 2 टाइम होते हैं गुड़ के खाने के। शाम को खाना खा लिया आपने, रात को सोने से पहले बस थोड़ा सा आप गुड़ लें और उसे चबा चबा कर खाएं। ऊपर से नीम गर्म पानी का 1 गिलास आपने सिप करके पी जाना है। और सुबह के जो टाइम है उसमें खाली पेट ही लेना है। सुबह उठते ही खाली पेट आप इतना सारा गुड़ लें, नीम गर्म पानी लें और गुड़ को आप चबा चबा के बारीक करके खाएं और ऊपर से सिप करके वो पानी पी लें। अब होगा क्या, मैं उसकी अहमियत आपको इस तरह से बताता हूं कि अगर आप फल खाते हैं तो फल को हजम करने में
2, 3, 4 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अनाज खाते हैं, गोश्त खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, चावल खाते हैं, तो उनके हज़म होने में आपको 18 से 20 घंटे लगेंगे। गुड़ क्या करेगा? गुड़ उसके हज़म होने की रफ्तार को 2 गुना तेज़ कर देता है। आपका खाना खाया हुआ 8, 7, 8, 9 घंटों में ही हज़म हो जाएगा। अब देख लें, मैंने अगर 7, 8 घंटों में हज़म होने की बात की है, तो ज़रा अपनी तरफ ध्यान दें। हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, पहले वाला हज़म नहीं हुआ, ऊपर से और ठोस देते हैं, वो भी हज़म नहीं हुआ, ऊपर से और। हमने कब अपने मैदे को और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दी है? जबकि मैं ये कहता हूँ, गुड़ खाने के बावजूद भी आपको ये अनाज खाया हुआ है वो हज़म होने में 7, 8 घंटे लेगा, और ये ना करके हम क्या कर रहे होते हैं। इसलिए आप एक तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने निज़ाम इंहज़ाम को रेस्ट भी दें, और जल्दी जल्दी आपका खाना हो, और खाना खाया हुआ जो है वो आपका जुज़्वे बदन बने, वो उसको हज़म होना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप देखें कि अगर आपको जल्द पे, चेहरे पे, किसी जगह पे कोई पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको टैबलेट्स देगा, तरह तरह की क्रीमें देगा, जी ये लगाएं, ये और ये गोली लें और ये कैप्सूल लें और ये ठीक हो जाएंगे। वो ठीक तो हो जाएंगे वक्ती तौर पे वो, लेकिन क्या उसका जो असल सबब था हमने उसको दूर किया? वो कभी नहीं कहेगा कि आपके पेट की खराबी है, इसका इलाज करें, वो पिंपल का इलाज करेगा। यानी लोकली आप किसी बीमारी की तरफ जाते हैं, लेकिन जो उसका असल सबब है उसको तो आपने रिमूव किया ही नहीं, और वो थी आपके पेट की खराबी, आपकी कब्ज़ का रहना, आपके खून का ख़राब होना। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, मैं अभी छाट में आता हूँ, अगर आपको जोड़ों का दर्द है, हाइपरटेंशन है और तरह तरह की प्रॉब्लम है, आप गुड़ खाएं, सुबह खाली पेट खाएं। आप रात को खाते हैं सोने से पहले, आपका सुबह उठेंगे पेट साफ होगा और बेहतरीन सारा दिन आप खुश रहेंगे और आपकी तबीयत हशाश बिशाश रहेगी। सुबह दिन के टाइम पे खाते हैं तो भी इसके बहुत अच्छे असरात होंगे, बहुत सारी बीमारियां आपके करीब भी नहीं फटकेंगी और रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपने इसको इस्तेमाल करना है 3 महीने, कम से कम 3 महीने इसको इस्तेमाल करें। जो अगर उसके सही रिजल्ट्स चाहिए तो कम से कम 3 महीने। हम क्या करते हैं, 10-15 दिन एक चीज़ को इस्तेमाल किया और कहा कि इसका तो मुझे कोई असर हुआ नहीं है, और रह नहीं देते हैं। नहीं, आपको डॉक्टर दवाई देता, लेके आप 10-10 साल, 15-15 साल दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, 15-15 साल गुजार दे देते हैं। में एक बहुत चीज़ क्लियर है, अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता, आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, आपको डिप्रेशन है और आपको इस तरह के अमराज हैं, तो जो मर्जी कर ले, आपका हाइपरटेंशन, आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें, वो वक्ती तौर पे उसके ऊपर काम कर रही होंगी, लेकिन वो उसका इलाज नहीं हो सकेगा, वो ठीक नहीं हो सकेगा जब तक ये चीज़ आपके मैंने बताया, जो आपका जो इंटेस्टाइन, आपका स्टमक और आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये ठीक नहीं होता, तब तक आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप ठीक हो जाएंगे। आप गुड़ का इस्तेमाल करें, जिस तरीके से बताया गया है इस तरीके से इस्तेमाल करें और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाएँ। जिन लोगों को ये, और ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए मैं बात कर रहा था, ज़ियाबितस के मरीज़ अगर वक्ती तौर पर कहना कि मुझे गुड़ खाने से बहुत ज़्यादा, गुड़ जल्दी हज़म हो जाता है, चीनी ना खाएँ, गुड़ जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। गुड़ शुगर के मरीज़ों के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई समझता है कि नहीं हो तो वो क्या करे, वो 3 महीने उससे पहले मेथी दाने का इस्तेमाल कर ले। 1 चम्मच मेथी के दाने, बीज जो हैं उनको रात को भिगो के पानी में रख दें, सुबह उठ के मेथी दाने का पानी पिए और वो जो दाने हैं उनको चबा के खा ले, ऊपर से वो पानी पी लें। 3 महीने तक इनको इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आप गुड़ की तरफ आ जाएं। मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आला चीज़ थी और हम भूले भटके हुए थे। ये जो हमने आज का रिवाज बना लिया है, नई जनरेशन जिसको बताते हैं ना कि आप ये चीज़ें करें, ये ना करें, ये करें, वो कहता है जी इतनी चीज़ें करने के लिए कहाँ टाइम। मैं आज आपको आसान चीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज की तरफ भी आप आएंगे जब आपकी सुस्ती दूर होगी। ये हो नहीं सकता कि आप एक्सरसाइज की तरफ ना, आप आएंगे, यकीनन आएंगे, आपको अच्छा लगेगा बाहर निकल के। अगर नाज़रीन ये सारी की सारी आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, दुरुस्त हो जाती हैं, आपको सेहतमंद रहने में फिर कोई मसला है, फिर आपको कोई मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। आप दुआओं में मुझे यकीनन याद रखेंगे। जिस बंदे ने ये काम कर लिया, ये सबसे आसान काम है,
गुड़ का इस्तेमाल करना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ, खालस ढूंढना या खालस लेना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खालस ले लें गुड़, क्योंकि आजकल रिवाज बन गया है। चीनी गुड़ आप लेने जाए ना बाजार से 150 रुपये किलो मिलेगा, और चीनी 85 रुपये, आज का उसका रेट 85 रुपये किलो था। तो जिसकी चीनी 150 रुपये किलो में बिक रही, वो 85 में क्यों बेचेगा? वो उसका गुड़ बनाएगा, थोड़ा सा गुड़ भी डालेगा, कोई ब्राउन कलर फूड कलर डालेगा, बना के उसकी पेसियाँ बना के देंगे ना। अब ये देखिए अभी निकाला हुआ है, ये अब इसकी छोटी लेना, इसकी तसल्ली कर लेना, अभी ये जो है वो आपके ऊपर है, वो ले लें। ये सबसे आसान तरीक़ाकार है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लें, इस सिस्टम को ठीक कर लें। अब ये देखिए, कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं। आप कहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ठीक करने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। आप जो करना है वो तो करना है ना। मैं ये कहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जो आप कर रहे हैं, उनमें से फलां चीज़ों को माइनस कर दें। ये तो आसान काम है कि नहीं है? अगर मैं कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ये ऐड करें, ये ऐड कर लें, ऐड कर लें, ऐड कर लें, तो मुझे पता है ऐड का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि यार ये मैं कहाँ से करूँगा, मेरे पास तो पहले इतना टाइम नहीं होता। नाजरीन, मैं बता रहा हूँ जो आप कर रहे हैं उनको माइनस करें। और वो क्या कर रहे हैं आप? खाने के फ़ौरन बाद पानी का पीना, ये माइनस करें। पानी का ठंडा होना, ठंडा पानी ना पिए, उसको ख़त्म कर दें। जो ताज़ा पानी होता है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है, उसको पीना शुरू कर दें। पराठा, समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, तेज़ मसालेदार चीज़ें, बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ों को आप माइनस कर दें। ये तो आसान काम है कि नहीं है? अब मैं ऐड करने की बात नहीं करता, आप इसको निकाल दें अपने खाने से, अपनी खुराक से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। 3 महीने तक जो चीज़ें मैंने अभी भी गिन दी हैं, 3 महीने तक अगर आप ये काम कर दें, हाँ खाने से 45 मिनट पहले पानी का पीना है, आप ये काम कर लें। अगर ये दुरुस्तगी आप में ना आए और ये तब्दीली अगर आप फील ना करें, मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपसे माजरत करूंगा। मैं ये ज़िंदगी का एक तजर्बा है, मेरी 56 साल उम्र हो गई है। मेरी को वीडियो देखे कोई ना देखे, मैं इस उम्र में अपनी नई नस्लों को, नई जनरेशन को, जो अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया है, और कम से कम भटके हुए लोगों को जो वो नहीं कर रहे, अगर वालिदैन ने उनको नहीं बताया तो हमें उसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। वो जनरेशन को ठीक ठीक से बताना चाहिए कि हम भटके हुए हैं और ये रास्ता लें। फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों ने तरक्की की है, मरीजों में इजाफा हुआ है। कि हम कहते हैं मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, ये तरक्की है। कोसों दूर एक एक अस्पताल मिला करता था और इतने लंबे, ना इतने मर्ज होते थे, ना कुछ नहीं होता था। आज क्यों लाइनें लगी हुई और फिर भी नंबर नहीं आता किसी का? महीना महीना पहले किसी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। किस चीज़ ने तरक्की की है? सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम कहाँ पे गलत हैं, अपनी गलतियों को सुधार लें। मैं कन्फर्म आपको बताता हूँ, ये तमाम के तमाम आपके इलाके से, आपके घर से, आपकी फैमिली से मरीजों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी और तंदुरुस्त लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये आइंदा भी वीडियो चलती रहे। और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। और किसी तरह की अगर आप टॉपिक रिकमेंड करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊँ, तो वो भी आप नीचे उसमें लिख दिया करें कमेंट्स वाले सेक्शन में, ताकि मैं आइंदा वो भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।